मुबारक। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 23वें वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। ऐवान सदर से ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। इस तकरीब हलफ बर्दारी में एयर चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मक्सी, MKM से अमीनुल हक, जबकि अलीम खान भी शरीक हैं। जी हाँ, पंजाब की वजारत आला से मुल्क की वजारत उज़्मा तक का ये सफर उन्होंने आज तय किया। शहबाज शरीफ गुज़श्ता 3 साल से कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ थे। उनकी पहचान सूबा पंजाब के हवाले से ज्यादा नुमाया रही, जहाँ वो 3 अदवार में मजमूई तौर पर लगभग 13 साल सूबे के वजीर आला रहे और आज उन्होंने वजारत उज़्मा का हलफ उठा लिया है। ऐवान सदर में नए वजीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी। नौ मुंतखब वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजीर आज़म पाकिस्तान का हलफ उठा लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। शहबाज शरीफ वजीर आज़म और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी और पावर शेयरिंग के मामलात तय पा गए। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी का नामजद करदा होगा। गवर्नर सिंध और गवर्नर बलोचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट नून, जबकि डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी विफाक में न पहले और न ही दूसरे मरहले में वजारतें लेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना में भी शामिल नहीं होगी। बलोचिस्तान का वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। बलोचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी ही मिलकर हुकूमत बनाएंगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे। आज़ाद मेंबर्स जो जीत के आए हैं उनको ये पैगाम दिया कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से वो बनाएं, लेकिन जैसा आपने देखा कि वो इस काबिल नहीं है, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है। हमारी जुस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर पूरे हो चुके हैं। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नून लीग का साथ दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने किसी वजारत का तकाजा नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के लिए मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। बिलावल ने कहा कि दीगर ओहदों के लिए भी मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। फैसले कर लिए गए हैं, जल्द ऐलान किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के साथ अरेंजमेंट किया है, मगर इनके पास मतलूबा नंबर्स नहीं। आज़ाद उम्मीदवार अपनी अक्सरियत दिखाएं, दिल से कबूल करेंगे। ये बारियां लेने की बात नहीं, हमें पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। ये सफर आसान नहीं, कांटों भरा है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के भरपूर ताउन का शुक्रिया। आसिफ जरदारी ने कहा कि यकीन दिलाते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए मिलकर काम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की इसाक-डार के घर अहम मुलाकात। साबिक वजीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने दुआए खैर भी कराई। हुकूमत साजी के लिए हतमी मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी के वफ़द की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार, अयाज सादिक,
आजम नजीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान शामिल थे। MQM और नून लीग के अहम मुज़ाकरात आज होंगे। MQM पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर सिंध के ओहदे पर इसरार का इम्कान। MQM पाकिस्तान ने भी हुकूमत में शामिल होने के लिए शराइत रख दी। MQM पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि NFC की रकम सूबों के बजाय मकामी हुकूमतों को बराह रास्त दी जाए। मकामी हुकूमतों का तसलसल हो, जहां ऐसा ना हो वहां आम इंतखाबात को रोका जाए। कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात में मुदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात पाकिस्तान के अपने कानून और तरीक़ाकार के मुताबिक होनी चाहिए। जब मुदाखलत के किसी भी दावे या इल्ज़ाम की बात आती है तो हम इनकी मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट की आजादी देखना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालबा। बानी PTI से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस्तीफा देने का ये मुनासिब वक्त है। कमिश्नर पिंडी विसल ब्लोअर थे। उन्होंने बताया धांधली किस तरह हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी फॉर्म 45 की है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। PTI के हिमायत याफ्ता 82 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। पाकिस्तान के पास क्या अख्तियारात हैं? सिंबॉलिक सौदा रह गया, तो फिर ना लें आप। नहीं, सिंबॉलिक सौदा रह गया है। अगर आप समझते हैं, मेरी बात सुने ना, ये भी इनकी डिमांड पे ही हम ले रहे हैं ओहदा। अच्छा ये भी नून लीग की डिमांड पे ओहदा ले रहे हैं। ये बात ठीक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा कि सदर पाकिस्तान का ओहदा मुस्लिम लीग नून की डिमांड पर ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि नदीम अफजल चंद दुरुस्त कह रहे हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए नदीम अफजल चंद ने कहा कि बलूचिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी और मुस्लिम लीग नून उनकी इत्तेहादी होगी। बलूचिस्तान में नून लीग सूबाई काबीना में शामिल होगी। 47% पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर तशवीश का इजहार। कहा, 10 साल पहले के मुकाबले में मुल्की मईशत मजीद खराब हुई। पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमजोर हुआ। 29% का मुल्की मईशत की तरक्की का दावा। पहले से ज्यादा मजबूत और तरक्की याफ्ता करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया है। सर्वे में 15% ने मुल्की मईशत में कोई फर्क न आने का भी कहा। राय दी कि मईशत जैसी 10 साल पहले थी अब भी वैसी ही है। अमेरिका ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी कराने की करारदाद वीटो कर दी। जंगबंदी की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में अलजायर ने पेश की थी। करारदाद के हक में 13 अरकान ने वोट दिए। बरतानिया गैर हाजिर रहा। अमेरिका ने तीसरी बार गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो किया है। गजा जंगबंदी करारदाद वीटो करने पर सऊदी अरब का इजहार अफसोस। हमास की मजम्मत। कहा, गजा जंगबंदी करारदाद नाकाम बनाने की जिम्मेदारी सदर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया पर है। अमरीकी मौक़िफ़ इसराइल का फ़लस्तीनियों के कत्लेआम करने के लिए ग्रीन सिग्नल है। शिमाली गजा में इसराइली फौज की शेलिंग और फायरिंग। सहाफ़ी भी जद में आए। इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर भी गोलियां बरसा दी। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के 57 साल कब्जे के खिलाफ समाअत। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा, फ़लस्तीनियों के हुकूक से मुसलसल इनकारी इसराइल ने गजा में आलमी अदालत के हुक्म समेत तमाम आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं। आलमी अदालत इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार दे। बरतानवी शहजादा विलियम ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। प्रिंस विलियम का गजा तनाज़े में इंसानी जानों के ज़ियां पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, इस तनाज़े में बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं। जंग का जल्द अज जल्द खात्मा चाहते हैं। ये इंतहाई अहम है कि गजा में इमदाद पहुंचे और यरगमाली भी रिहा हो। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि मुल्तान सुल्तान्स ने
خاتون کوچ لا کر ٹرینڈ تبدیل کیا. اداکارہ مریم نفیس نے کہا کہ انہیں کسی کرکٹر سے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں. میزبان تابش ہاشمی کے ساتھ دیکھیے پروگرام ہارنا منع ہے رات 11 بجے کی ہیڈ لائنز کے بعد صرف جیو نیوز پر. بھارتی سٹار کرکٹر وراٹ کوہلی اور فلم سٹار انوشکا شرما کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. وراٹ کوہلی اور انوشکا شرما نے سوشل میڈیا پر بیٹے کے والدین بننے کا اعلان کیا. مداحوں سے بیٹے کے لیے دعاؤں اور نیک تمناؤں کی درخواست کر دی. اور بہاولپور جمخانہ میں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب. کلچرل شو میں علاقائی اور ملکی فنکاروں کی خوبصورت پرفارمنسز. ریلی میں شریک ڈرائیورز، نیویگیٹرز، موٹر سپورٹس لورز اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی.